आज का टॉपिक है कैसे आप हेड के नीचे खेलें। ये बड़ी बार बात आती है, बहुत सारे सेगमेंट में ये बताया जाता है बैटिंग के दौरान कि हेड के नीचे खेलें। ये क्या है, पहले इसी को जान लेना जरूरी है कि हेड के नीचे क्या होता है और कैसे हेड के नीचे खेलने से लाभ होता है और क्यों हेड के नीचे खेलना चाहिए। सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में होती है। कोई खिलाड़ी पूछ पाता है, कोई खिलाड़ी नहीं पूछ पाता है। होता क्या, पहले ये जान लीजिए हेड के नीचे यानी जब आप बैटिंग कर रहे होते हो आपका डोमिनेट पॉइंट जो है वो आगे की ओर चला जाता है और जहाँ वो जाता है वहीं पर आपको रीच समझ में आती है। कंफर्टेबल रीच आपकी जो होती है वो वहीं होती है। अगर आप इससे ज़्यादा, जैसे पैर आपने इतना निकाला तो ये कंफर्टेबल रीच नहीं होती, क्योंकि इसमें बॉडी जो होता है वेट बैलेंस, जो वेट का ट्रांसफ़र है ना वो चेंज हो जाता है, वो हिप पर आ जाता है। तो इसलिए ये वेट ट्रांसफ़र ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हेड के नीचे खेलने को लेकर के। अब हम आपको एक सॉफ्ट एंगल से बताएंगे कि हेड के नीचे क्यों खेला जाता है और क्या है ये हेड के नीचे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जब फुटवर्क यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, तो ये फुटवर्क इस पोजीशन पर चलता है और आप जब अपने बैट को इस एंगल पर कनेक्ट करते हो, यानी हेड के एंगल पर कनेक्ट करते हो, बॉल को यहाँ आने देते हो, तो इसको बोलते हैं हेड के नीचे खेलना। कहीं का भी बॉल हो, अगर आपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, जैसे बैक फुट पर खेलने जा रहे हो आप और आपका हेड यहाँ पर है, आपने बैट यूँ चला दिया तो ये हेड के नीचे आया। थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा आप, देखिए, ध्यान से देखिए। आपने फ्रंट फुट पर खेला और आपने बैट को यूँ चला दिया, ये हेड के नीचे है? नहीं है। क्या होगा, अगर हेड के नीचे नहीं है तो आपका बैट अकेला पड़ जाएगा। ठीक, जब आपका बैट अकेला पड़ जाएगा तो आपका जो पूरा पावर है बॉडी का वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही बारीकी से इसको समझिएगा। हम अपने वीडियो पर्सन से ये कहेंगे कि वो इसको अच्छे से दिखाएं और समझाएं कि हेड के नीचे कैसे खेला जाता है। जब हम पूरी चीज़ें बारीकी से बता रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे होइए, देखिए ध्यान से। जब आप इसको फुटवर्क का इस्तेमाल करते हो, आपका इनिशियल मूवमेंट चलता है, देन आप इसको प्ले करने जाते हो बॉल को, और जैसे ही प्ले करने जाते हो, अगर इस जगह पर जहाँ पर आपका हेड समझ में आ रहा है, अगर इस जगह पर बॉल कनेक्ट होना शुरू हो रही है शॉट खेलते समय भी, तो क्या होगा कि आपका शॉट बहुत ही अच्छा पावरफुल आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का वेट वहीं पर सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपके शॉट्स अच्छे होंगे। लेकिन ये कन्फ्यूजन बार बार होती है कि दूर से भी खिलाड़ी को कहा जाता है, खिलाड़ी भी सब समझ चुके होते हैं कि हेड के नीचे खेलना चाहिए, बट इंसान ठीक ढंग से उसे समझ नहीं पाता। इसीलिए इस बात को समझ लीजिए कि ये हेड के नीचे जैसे ही आप फुटवर्क का इस्तेमाल करते हो, और ये देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ हेड से थोड़ा दूर खेलने का मतलब, जैसे ही आप बॉल को यहाँ खेलते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बॉल कनेक्ट नहीं होती है, इसको समझ लीजिएगा आप। यहाँ पर भी बॉल कनेक्ट होती है और बहुत अच्छी भी जा सकती है, हिट भी हो सकती है, बट प्रिफर किया जाता है कि आप अपने हेड के नीचे खेलें, यहाँ पर बॉल खेलें जहाँ आपका हेड आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों में जो अंतर आया वो यही आया कि हेड के नीचे, आप हेड के नीचे वास्तविक रूप में खेल रहे हो, और जैसे ही आप दूर खेल रहे हो, इसी को बोला जाता है आप हेड के नीचे नहीं खेल पा रहे हो। ठीक है, इसी तरह बैक फुट में आप देख लो कि जैसे ही आप पीछे जाते हो बैक फुट पर, देन अब आप खेलने जा रहे हो और आपने बैट को आगे कर दिया, जैसे ही बैट को आगे धकेल दिया, अगर कनेक्टिविटी यहाँ हुई तो क्या होगा, ये हेड के नीचे नहीं होगा। बट अगर इसी की कनेक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, ये आपके बॉडी के करीब, जितना आपने बॉल को क्लोज आने दिया है उतना बढ़िया आपका शॉट बनेगा। क्यों? क्योंकि उतना ही अच्छा कनेक्टिविटी और पावर आएगा। ठीक है, आपके बॉडी का सेंट्रलाइज वेट जो है उस बॉल पर पूरी तरीके से पड़ेगा, तो आपका शॉट अच्छा जाएगा। क्लियर? अब आइए करके दिखाइए जरा। अब आप में से एक एक से पूछ रहे हैं ये चीज़, देखिए देखते हैं कि पहले तो ये बताइए हेड से दूर खेलने का तरीका, हेड से दूर क्यों खेलते हैं खिलाड़ी? एयर में शॉट जाता है। कहाँ होता है हेड से दूर, जरा दिखाइए। देखिए क्लियर समझ में आया इस खिलाड़ी को। हेड से दूर का मतलब ये कि दूर खेल लेना। हेड यहाँ पर है और बैट यहाँ पर है। अगर इसको इस डिस्टेंस से दिखाइए साइड से तो आपको समझ में आएगा। हेड यहाँ पर है
और बैट और हेड के बीच में दूरी इतनी है लगभग, ये देखिए इतनी दूरी है, यानी लगभग 1 फीट से 1.5 फीट की दूरी है दोनों में। अब आप हेड के नीचे खेल के दिखाइए। करेक्ट, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा दूर है ये जब ये यहाँ पर खेलेंगे तो ये हेड के नीचे खेलेंगे। क्लियर? जब ये एकदम क्लोज खेलेंगे यहाँ बॉल जाकर के कनेक्ट होगी। देखिए, तो अब आप एंगल देखिए, हेड का एंगल देखिए और इनके बॉल का एंगल देखिए, दोनों एकदम स्वीट स्पॉट पे बॉल लगेगी। अब दूसरी बात इसमें आती है, अभी हमने स्वीट स्पॉट की बात करी है ना, ये स्वीट स्पॉट क्या होता है, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है। बहुत सारे खिलाड़ी समझ पाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं समझ पाते हैं। जो न्यू कवर्स हैं खास तौर पर उनके लिए ये वीडियो है स्वीट स्पॉट्स को लेकर के। ये स्वीट स्पॉट्स क्या होता है, जो बैट होता है हमारा, इस बैट में एक मोटा बॉटम पार्ट होता है। देखिए ये बहुत मोटा होता है ये जगह पर, इसी को स्वीट स्पॉट बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ बॉल लगती है तो एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ जाती है बॉल, तो इसीलिए इसको एक मिडिल ऑफ द बैट भी कहा जा सकता है, स्वीट स्पॉट भी कहा जा सकता है। तो जब आप इसको खेलते हो ना, तो इसका मिडिल ऑफ द बैट इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मजबूत एरिया होता है। यहाँ पर जब बॉल लगती है तो स्पंजी स्टाइल में जाती है, तो यानी शॉट्स में जो पावर होती है, वो टाइमिंग होती है, वो सब दिखता है और साउंड बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही कंफर्टेबल साउंड होता है जो आपको सुकून पहुँचाता है एक बल्लेबाज को। उसके लिए लविंग स्पॉट होता है, उसी को बोलते हैं स्वीट स्पॉट। ठीक है, तो ये स्वीट स्पॉट का इस्तेमाल आप अगर हेड के साथ करना शुरू कर देंगे तो आपकी क्रिकेट में 4 चांद लग जाएगा। और ये कैसे संभव है, जब आप बॉल को प्ले करने जा रहे हो और बॉल की हाइट को आप पढ़ लेते हो, बॉल की लेंथ को आप पढ़ लेते हो, देन आप अपनी रीच को समझ लेते हो, और उसके बाद अगर सपोज करो कि थोड़ा दूर बॉल गिर रही है तो आपका स्वीट स्पॉट और हेड ये दोनों कैसे इक्वल होगा, कैसे उसके पास आप आ पाओगे, वो तभी आ पाओगे जब बॉल को आप बेट करना सीखोगे। अगर आपने इस पर थोड़ा सा हबड़ाहट दिखा दी तो आप फिर आगे चले जाओगे। तो यही ज़रूरी है कि बॉल को वेट करना आना चाहिए। अब हम जरा बॉल के साथ चेक करेंगे कुछ खिलाड़ियों को कि समझ में आया कि नहीं। पहले तो हम बैट्समैन जो है उनको देखेंगे। आपको समझ में आई ये बात? आइए दिखाइए करके। क्या नाम है, आप बताइए स्क्रीन पर अपना नाम। पूजा पटेल। देखिए, चलिए हेड के नीचे खेल के दिखाइए। बॉल जरा लेके आइए आप लोग फट से, हेड के नीचे खेल के दिखाइए। ये हेड के नीचे खेलना। अब इसका हम लाइव डेमो देखते हैं, थोड़ा सा इसको खेलना देखते हैं कि ये खेल पाती है कि नहीं हेड के नीचे। अब देखिए इसमें हेड के नीचे जरूर खेलने का प्रयास किया, बट स्वीट स्पॉट का इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि हाइट इसमें मैटर कर रही थी, बॉल नीचे ही रह गई, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। यस, कम ऑन। अभी भी यही हुआ। देखिए बॉटम लगा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बॉल की हाइट अगर एकदम नीचे है तो आप उसमें स्वीट स्पॉट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। लेकिन यही बॉल हम फुल टॉस फेंकेंगे, देखिए तो इनके साथ क्या होता है ये हम चेक कर लेंगे। अभी भी इन्होंने बॉटम खेला है, इसका मतलब ये है कि इन्हें अपने स्वीट स्पॉट के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक बेटर है। प्रयास ये करना है बल्लेबाज को कि उसका स्वीट स्पॉट आए बैट के साथ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे, देखिए ध्यान से। जब आप प्ले करने जाते हो ना तो आपका स्वीट स्पॉट कैसे आता है, जब आप बैट को बॉल की लेंथ पकड़ करके खेलते हो। ये देखिए, ये आपके साथ ऐसा तभी होगा जब आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें इसी स्वीट स्पॉट पे बॉल को खेलना है, इसी स्वीट स्पॉट पे बॉल को खेलना है। तो आपके साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपने बॉडी को बॉल के अकॉर्डिंग, बॉल की हाइट के अकॉर्डिंग, बॉल की स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना शुरू कर दोगे। देखिए एक बार ध्यान से, ये देखिए साउंड भी बिल्कुल अलग आएगा। ये देखिए जैसे ही बॉल नीचे आई मैं थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा अपनी बॉडी को मैंने बैंड कर दिया। बॉडी एडजस्ट करना आपको आना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ये बताएगा कि आप कब अपने बॉडी को कहाँ ले जाएं, तभी आप बॉल को स्वीट स्पॉट के साथ टच कर पाएंगे। कम ऑन, ये देखिए, पर ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे साथ खुद ही। ये देखिए साउंड ये बता रहा है
कि ये कुल मिलाकर के आप बिल्कुल बेहतर करो। जब आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस नॉकिंग की करते हो या नेट की प्रैक्टिस करते हो तो इस दौरान पर आपको यही सारी चीज़ें प्लस में ले जाएंगी, आपको अट्रैक्टिव बनाएंगी, आपके शॉट्स को अट्रैक्टिव बनाएंगी, आपकी क्वालिटी को अट्रैक्टिव बनाएंगी। ठीक है, तो दो चीज़ें आज आपको समझ में आ गई होंगी, एक तो हेड के नीचे खेलने का तरीका और दूसरा स्वीट स्पॉट। तो आज की जो प्रैक्टिस है, जो आज आप किस स्किल डेवलप करोगे अपनी, इसी तरह से फुल टॉस बॉलों पर आप अपनी स्किल डेवलप करोगे। एक बार फिर से इसे देख लीजिए और यही वर्कआउट आपको आज कंप्लीट करना है अपना। फिर से देख लीजिए, सामने खड़ी करें। यस, कम ऑन। ये देखो, जैसी बॉल हाइट है मैं भी हाइट पे गया। ये देखो, आपको बॉल को मिडिल करना है, ध्यान रखिए। और मिडिल करते समय स्वीट स्पॉट का इस्तेमाल। अगर आपका स्वीट स्पॉट का इस्तेमाल शुरू हो गया तो आपकी शॉट्स में एक अच्छी पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, और इसमें टॉप हैंड का भी इस्तेमाल करना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। ये सारी चीजें आपको करना है। आइए किसी एक को कराने कराते हैं, देखते हैं। आप करेंगी? चलिए आइए, देखो बॉल करो 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 बनाओ। कम ऑन, देखिए आप बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करिए शॉट्स के साथ। यस, नहीं अभी टॉप हैंड टाइट नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। बैकलिफ्ट बिल्कुल आपकी माइनस है, बहुत लो बैकलिफ्ट पे आप खेल रहे हो। हाँ ठीक है, पहले से बेटर। चलिए अब भावना आप आइए, जो कि वीडियो पर्सन के रूप में हमारे साथ थी। आप अभी तक इन्हें कैमरे के पीछे देख रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे बल्कि। ये गुड, पहले बॉडी बैलेंस करिए, फिर उसके बाद शॉट्स को प्ले करिए। यस, कम ऑन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं बॉल के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये मिडिल जब होगा बॉल तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा। गुड गुड, शाबाश। चलिए अब हम पूछ लेते हैं कितने लोगों को ये समझ में आया। ये कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बताइए। हाथ उठाइए, कितने लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया। तो इसमें ज़रा हम रेंडमली चेक करते हैं कि क्या चीज़ समझ में आया। आशिता आप बताइए, क्या आपको समझ में आया? हम लोग को स्वीट स्पॉट पे खेलना चाहिए, प्लस हम लोग को हेड के नीचे खेलना चाहिए। गुड, यही सबसे बढ़िया चीज़ है। आप बताइए आरती, आपको क्या चीज़ समझ में आई जो आज की ये क्लास थी इसमें? सर हम लोग को बॉल को हेड के नीचे खेलना चाहिए और मतलब वो बैट से मिड करना होता है। अच्छा, इससे पहले हेड के नीचे का वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर था? यस सर। पहले भी क्लियर था? यस सर, आपने बताया था। तो बॉल कैसे एयर में चली जाती है खेलते समय आप बताइए? सर गलत खेल लेते हैं। यानी आप भूल जाते हो हेड के नीचे खेलना। यस सर। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट, जो जिसमें हेड के नीचे खेलना और स्वीट स्पॉट का इस्तेमाल करना और अपने आप को बेहतर ढंग से सुकून के साथ बल्लेबाजी में उतारना, यही पूरा का पूरा आज का ये मुद्दा था, जिसको लेकर के क्रिकेट के मैदान पर ये खिलाड़ी जो अपने हुनर की तलाश कर रहे हैं, इन्हें अपनी तैयारियों में मदद मिलेगी। और निश्चित रूप से अगर आप भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि कुल मिलाकर के जब आप शॉट्स खेलते समय अपनी इन बेसिक्स को सही करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। शुक्रिया।